Hi guys, how are you? I hope you will be fine and fit. And you are watching Impact English by Santosh. Today I am going to tell you about past continuous tense के बारे में. Past continuous tense का सेंटेंस कैसा होता है, तो आइए देखते हैं. और उसकी पहचान क्या है, तो हम देखते हैं हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होता है. ये तीनों में से कोई एक मिलेगा आपको. देखिए लास्ट में सब में यही है. कहीं रहा था, कहीं रही थी, कहीं रहे थे इत्यादि होता है. इसका इंग्लिश कैसे करते हैं, क्या लिखना पड़ता है हमें, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से. स्ट्रक्चर होता है हमारा, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा 1 नंबर में, 2 नंबर में आपका वाज वर्ब में से कोई एक आएगा, 3 नंबर में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा. उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा ऑब्जेक्ट, और 5वां नंबर में होता अदर वर्ड्स जो होगा कुछ. तो पहला सेंटेंस है हमारा, सलमान खेल रहा था. तो लिखेंगे क्या, पहले सलमान सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज वर्ब में से कोई एक का प्रयोग करना होता है तो वाज आता है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर प्लेइंग लिख देंगे. देखते हैं वाज कहाँ होता है और वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है. वाज का प्रयोग हम पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में आई, ही, सी, इट, कोई एक नाम हो सकता है, किसी एक आदमी का नाम, कोई एक लड़के का नाम, और कोई एक जानवर भी हो सकता है. जैसे बोलते हैं हम कुत्ता भौंकता था, तो इस टाइप से, या कुत्ता भौंक रहा था, तो उस टाइम से हम उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं. कोई चीज़ भी हो सकता है, पंखा हो सकता है, सूरज हो सकता है, धरती हो सकते है, पृथ्वी अर्थ, तो कोई एक चीज़ के रूप में भी हो सकता है, तो हम उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं. और यू, दे, वी, एक से ज़्यादा कोई नाम है तो उसके साथ, या फिर कोई एक से ज़्यादा जानवर हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है इत्यादि के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है. तो पहला है हमारा एक आदमी का, एक लड़के का नाम है, तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग किए. दूसरा है वह बाइक से जा रहा था, तो ही वाज गोइंग बाय बाइक. ही वाज गोइंग बाय बाइक. बाइक से, तो से की इंग्लिश हम पहले बाई लिखते हैं, उसके बाद बाइक का प्रयोग लिखेंगे. रमेश आम खा रहा था, तो रमेश के साथ वाज और ईटिंग अ मैंगो. रमेश वाज ईटिंग अ मैंगो, ये होगा. वह चाय बना रही थी, तो शी वाज मेकिंग टी. वह चाय बना रही थी. नेक्स्ट, वे लोग कार से आ रहे थे, तो दे वर कमिंग बाय कार. कार से, तो से की इंग्लिश बाई हो गया, और उसके बाद कार लिखेंगे. मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आई वाज टीचिंग इंग्लिश. आई वाज टीचिंग इंग्लिश. और आप कमरे में सो रहे थे, तो यू वर स्लीपिंग इन द रूम. वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, तो इंग्लिश है इसका ही वाज गोइंग टू स्कूल. और
अगला, तुम पार्क में टहल रहा था, तो यू वर वॉकिंग इन दी पार्क। यू के साथ चाहे वो एक आदमी के लिए आया है, चाहे एक से ज़्यादा आदमी के लिए आया है, वर का ही प्रयोग किया जाता है। गीता टीवी देख रही थी, तो गीता वाज वाचिंग टीवी। गीता वाज वाचिंग टीवी। तो ये आपके 10 सेंटेंस थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें हम नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि नहीं का प्रयोग होगा तो उसको नेगेटिव बोला जाएगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। और इसका ये इंग्लिश, इसको 2 बार 4 बार पढ़िए और इसको कॉपी से ढक दीजिए। फिर इसका इंग्लिश कीजिए, हिंदी देखिए, इंग्लिश कीजिए और फिर मैचिंग कराइए। सही सही मिल गया तो समझिए कि आप अच्छा से सीख रहे हैं। और यदि कोई गलती मिल गया तो कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लीजिए और फिर 2-4 बार पढ़ कर उसको मतलब कि याद कर लीजिए, समझ लीजिए और फिर से हिंदी कीजिए, हिंदी से इंग्लिश कीजिए और फिर मिला लीजिए। इस तरीक़ा से कीजिए। और सलमान खेल रहा था तो जगह कोई और नाम लिख सकते हैं, आगे ये भी लिख सकते हैं क्या खेल रहा था, तो फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि। वह बाइक से जा रहा था तो हम दूसरा भी उस बाइक की जगह कार कर सकते हैं। कार की जगह हम ट्रेन कर सकते हैं, स्कूटर कर सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं। रमेश आम खा रहा था तो आम की जगह कुछ और फल का नाम दे सकते हैं, फ्रूट्स के नाम। वह चाय बना रही थी तो कुछ और भी बनाना होता है, जैसे कॉफ़ी बना रहे थे इत्यादि। तो इस तरीक़ा से इनको चेंज करके और फिर उसका इंग्लिश कीजिए इसी आधार पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग इन लाइफ। Thanks for watching video. Have a nice day.